प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 28 मार्च 2025, दिन शुक्रवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। तो आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। सिफारिश नहीं, अपने दम पर आत्मनिर्भर बनी सीएम योगी की बड़ी बहन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बहन शशि पयाल ने अपने दम पर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। उन्होंने वर्ष 2004 से 2004 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के तहत स्वरोजगार शुरू किया। उनके पति पूरण सिंह पयाल के साथ मिलकर उन्होंने पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के कोठार गांव में चाय की दुकान खोली। उनकी बहू शिवानी पयाल भी बहुउद्देशीय सहकारी समिति किमसार की सचिव है और 400 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक कर रही है। शिवानी महिलाओं को पशुपालन और मुर्गी पालन के जरिए आत्मनिर्भर बना रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। त्रिस्तरीय पंचायतों में अब नहीं बढ़ेगा प्रशासकों का कार्यकाल, 2 महीने के अंदर होंगे चुनाव। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल अब नहीं बढ़ाया जाएगा। सहकारिता सचिव चंद्रेश कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग से भी इस संबंध में चर्चा हो चुकी है। राज्य में 7,832 ग्राम पंचायतें, 3,162 क्षेत्र पंचायतें और 385 जिला पंचायतें हैं। पंचायतों के परिसीमन के बाद आरक्षण और अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 1 जून को और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 10 जून को खत्म हो रहा है। यदि 2 महीने के भीतर चुनाव नहीं हुए तो बरसात के कारण चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा। चारधाम यात्रा की परंपराओं को मानना होगा, रील कल्चर पर लगेगी रोक। राज्य में लागू समान नागरिक संहिता यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप के विरोध पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार इस पर पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान रील कल्चर पर रोक जरूरी है। तीर्थाटन और पर्यटन में फर्क को समझना होगा। यात्रा धर्म के लिए होती है और इसकी परंपराओं का पालन जरूरी है। केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन को बनाए रखते हुए विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी रहेगी। सत्यापन अभियान और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 3 मई तक 29 ट्रेनें रद्द। गोरखपुर में प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 12 अप्रैल से 3 मई तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान लक्सर समेत अन्य स्टेशनों के यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सीतापुर, शाहजहांपुर, गोंडा सीतापुर और दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनें रद्द रहेंगी। देहरादून गोरखपुर एक्सप्रेस और अमृतसर गोरखपुर एक्सप्रेस के संचालन पर भी असर पड़ेगा। आनंद विहार टर्मिनस से राधिकापुर, सहरसा और रक्सौल जाने वाली ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। पूर्णिया कोट, अमृतसर, कामाख्या जंक्शन, आनंद विहार और अन्य कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। माउंट कोजियस्को के आरोहण पर निकले एसडीआरएफ के मुख्य आरक्षी सेनानायक ने किया फ्लैग ऑफ। एसडीआरएफ के मुख्य आरक्षी राजेंद्र नाथ ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को के आरोहण अभियान पर निकले हैं। सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने उन्हें फ्लैग ऑफ किया। राजेंद्र नाथ ने पहले भी चंद्रभागा 13, डीकेडी 2, माउंट त्रिशूल, माउंट गंगोत्री प्रथम, माउंट श्रीकंठ और माउंट बलजूरी जैसे अभियानों में सफलता पाई है। उन्होंने यूरोप की माउंट एल्ब्रुश, अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो और दक्षिण अमेरिका की माउंट अंकोकागुआ को भी फतह किया है। उनकी इस उपलब्धि से उत्तराखंड पुलिस और राज्य का नाम रोशन हुआ है। अवैध मदरसों पर हुई कार्रवाई से भड़के हरीश रावत, मुख्य सचिव से की शिकायत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्य सचिव राधा रतोड़ी से मुलाकात कर कार्रवाई का विरोध किया। हरीश रावत का कहना है कि बिना नोटिस दिए मदरसों को अवैध बताकर कार्रवाई करना गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना साक्ष्य के मदरसों पर विदेशों से फंडिंग का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी ने इसे राजनीतिक बयानबाजी बताते हुए कहा कि कार्रवाई केवल अवैध संस्थानों पर हो रही है। प्रशासन ने अब तक 150 अवैध मदरसों को सील कर दिया है और शेष पर भी कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड सचिवालय शनिवार रविवार को भी खुला रहेगा।
बजट कार्यों के चलते लिया फैसला। उत्तराखंड सचिवालय में शनिवार और रविवार को भी काम होगा। सचिवालय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि मार्च के अंत में वित्तीय वर्ष समाप्ति के चलते बजट से जुड़े कार्यों का दबाव है। 29 मार्च को शनिवार, 30 मार्च को रविवार और 31 मार्च को ईद की छुट्टी के कारण सचिवालय बंद रहता, जिससे वित्तीय कार्यों में बाधा आ सकती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सचिवालय को 29 और 30 मार्च को भी खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान सचिवालय कर्मी बजट निस्तारण और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे, ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कोई समस्या न हो। सीडीएस परीक्षा में चमोली के लाल का कमाल, हासिल की 7वीं रैंक। उत्तराखंड के चमोली जिले के विकास असवाल ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। विकास गनियाला गांव के रहने वाले हैं और गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से भी SC B.C की डिग्री प्राप्त की है। सेना में जाने का सपना लेकर उन्होंने कड़ी मेहनत की और सीडीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता पाई। विकास की सफलता में उनके माता पिता, गुरुजनों और मार्गदर्शकों का अहम योगदान रहा। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे गांव, स्कूल और विश्वविद्यालय में हर्ष का माहौल है। विकास असवाल की सफलता उत्तराखंड के युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सेना में जाने का सपना देखते हैं। सहकारी समिति के सचिव पर लाखों रुपए गबन का आरोप, डीएम ने दिए जांच के आदेश। कोट विकासखंड के अंतर्गत सहकारी समिति के सचिव पर ग्रामीणों ने लाखों रुपए के गबन का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव ने लाभार्थियों से ली गई राशि समिति में जमा नहीं की और उन्हें फर्जी रसीदें दी। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर सचिव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने स्वरोजगार के लिए सहकारी समिति से ऋण लिया था, जिसकी राशि उन्होंने सचिव को समय पर जमा की, लेकिन सचिव ने राशि समिति में जमा न करके लाखों का गबन किया। इससे लाभार्थियों के ब्याज में वृद्धि हो रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने AR कोऑपरेटिव को निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अधूरे मोटर मार्ग पर हो रहा था ट्रायल, ग्रामीणों ने ठेकेदार और बस को बनाया बंधक। चमोली में नारायणगढ़ तहसील के निर्माणाधीन कंडाकफुल-इमियाला मोटर मार्ग पर बस ट्रायल को लेकर ग्रामीणों ने ठेकेदार को बस समेत बंधक बना लिया। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क का काम अधूरा है और डामरीकरण भी नहीं हुआ है, फिर भी ट्रायल लेना सही नहीं है। कार्यदायी संस्था PMGSY बिडकुल गैरसैंण द्वारा 12.50 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने पहले भी निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आक्रोशित ग्रामीणों ने बस को रोका और धरना दिया। तहसीलदार दिगंबर सिंह नेगी ने ग्रामीणों को लिखित आश्वासन दिया कि काम पूरा होने के बाद ही ट्रायल होगा। इसके बाद ग्रामीणों ने बस को छोड़ा। पीएमओ की टीम पहुंची कार्तिक स्वामी मंदिर, यात्री सुविधाओं की संभावनाएं तलाशी। भगवान कार्तिकेय की तपस्थली कार्तिक स्वामी मंदिर को राष्ट्रीय तीर्थ केंद्र बनाने के प्रयास तेज हो गए हैं। पीएमओ के 2 सदस्यीय दल ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ मंदिर का निरीक्षण किया। रुद्रप्रयाग से 40 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने के लिए कनक चौनरी से 4.5 किलोमीटर का पैदल मार्ग है। पीएमओ की टीम ने मंदिर तक रोपवे निर्माण, पेयजल व्यवस्था और धर्मशाला निर्माण की संभावनाएं तलाशी। मंदिर समिति ने यात्री सुविधाओं के विस्तार की मांग की है। पीएमओ की टीम ने मंदिर को वायरलेस सिस्टम से जोड़ने की योजना पर चर्चा की, जिससे विषम परिस्थितियों में भी संपर्क बना रहेगा। ये पहला मौका है जब पीएमओ से अधिकारी यहां पहुंचे हैं। उत्तराखंड में हिमस्खलन निगरानी के इंतजामों पर सवाल, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में उठाया मुद्दा। उत्तराखंड में हिमस्खलन की घटनाओं पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में सवाल उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन की निगरानी और पूर्व चेतावनी के लिए क्या इंतजाम है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन पूर्वानुमान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, स्वचालित मौसम स्टेशन नेटवर्क और हिमस्खलन रडार जैसी तकनीकें विकसित की गई है। इंसार आधारित भूस्खलन चेतावनी प्रणाली भी लागू की जा रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DGRI द्वारा सेना और स्थानीय लोगों को नियमित तौर पर चेतावनी जारी की जाती है। आपदाएं राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में सिलक्यारा टनल ऑपरेशन सफल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बादल फटने, भूस्खलन और हिमस्खलन की घटनाएं सबसे बड़ी चुनौती है।
सिलक्यारा टनल हादसे पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से ये ऑपरेशन सफल रहा। वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि की पवित्रता बनाए रखने के लिए अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अवैध मदरसों और मजारों पर कार्रवाई हो रही है। अब तक करीब 6000 एकड़ सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ कानून को भी राज्य में लागू किया जाएगा। सत्यापन अभियान के तहत डेमोग्राफी में बदलाव रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। ओह न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। नमस्कार।